नमस्कार, लर्नर्स पैराडाइज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने ओलंपिक देख लिया, राष्ट्रमंडल खेल देख लिए, एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल, दक्षेश खेल की हमने बात कर ली है। कुछ ओलंपिक होते हैं शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक भी होते हैं। देखिए, पैरा ओलंपिक जहाँ पर आपका ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, उसके बाद वहाँ पर पैरा ओलंपिक होते हैं जो कि दिव्यांगजनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। पैरा ओलंपिक के बाद की जो बात की जाएगी, पैरा ओलंपिक के बाद एक होते हैं शीतकालीन ओलंपिक जो बर्फीले इलाकों में आयोजित किए जाते हैं। चलिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कुछ खेलों की, कुछ खेल उनसे संबंधित शब्दावलियाँ सारी हम बात करेंगे। चलिए, पहला होता है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। हालांकि एक आरटीआई के थ्रू जब जानकारी निकाली गई थी तो सरकार ने मना कर दिया था कि उन्होंने किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया है। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं हॉकी की। देखिए, हॉकी विश्व के लोकप्रिय खेलों में से एक है, यानी विश्व में जितने भी खेल हैं लोकप्रिय, हॉकी उनमें से एक है। हॉकी की सर्वोच्च संस्था जो हॉकी का नियम बनाती है, हॉकी की सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन जिसके सानिध्य में होता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। उसकी स्थापना 1884 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। सबसे पहले 1861 1861 में संगठित क्लब के रूप में ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना की गई थी। हॉकी का पहला इंटरनेशनल मैच 26 जनवरी 1895 1895 को रॉयल में वेल्स और आयरलैंड के बीच हुआ था। हॉकी को 1908 और 1920 के ओलंपिक में खेला गया था, लेकिन 1928 में स्थायी रूप से ओलंपिक में शामिल कर दिया गया। जैसे 8 में खेला, फिर 12 और 16 में नहीं खेला। हालांकि 14 में तो हुए ही नहीं थे प्रथम विश्व युद्ध के कारण। उसके बाद क्या हुआ कि 20 में हमने खेला, 24 में नहीं खेला, फिर 28 में खेला। तो 28 में हमने लगातार शुरू कर दिया कि चलिए अब लगातार हर ओलंपिक में हॉकी को खेल के रूप में शामिल किया जाएगा। चलिए, ओलंपिक में महिला हॉकी का प्रवेश 1980 में हुआ। तब तक सिर्फ पुरुष खेलते रहे। 1980 में महिला हॉकी ओलंपिक में आ गई। भारत में हॉकी, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अब क्या सच्चाई है ये मैं आपको बता चुका हूँ। सर्वप्रथम सन 1885-86 में कोलकाता में हॉकी क्लब बना, जब भारत में कांग्रेस की स्थापना हो रही थी। फिर है कि भारत में 1928 से ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया। 1928, 32, 36 में लगातार हम गोल्ड मेडल लेके आए थे, जब मेजर ध्यानचंद हमारे यहाँ के क्या थे, हमारी हॉकी टीम में सदस्य के रूप में खेला करते थे। भारत में महिला हॉकी 1967 1967 से खेलना शुरू हुई। भारत में हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1908 में हुई थी, वेस्ट बंगाल में। हॉकी की प्रकृति के अन्य खेल कौन कौन से, कि हॉकी की जो प्रकृति है उसके कुछ अन्य खेल हैं, वो है आइस हॉकी, बैंडी और शिंटी। ये देखिए तीनों हॉकी है। हॉकी के अलावा भी इन खेलों को खेला जाता है। अगला है विश्व कप हॉकी। विश्व कप यहाँ पे भी 4 साल में होता है। ये हॉकी का होता है। पहला 1971 में हुआ था, ये पाकिस्तान जीता था। दूसरा 1974 में, देखिए 1971 में पुरुषों की शुरू हुई। उसके बाद 1974 में महिलाओं का हॉकी विश्व कप शुरू हो गया। 1975 से इसको 4 वर्ष में किया जाने लगा कि अब प्रत्येक 4 वर्ष में होगा। भारत ने 1975 में पहली बार जीता ये, और अंतिम बार भी वही था अभी तक का हमारा। ये मलेशिया में हुआ था, हमने पाकिस्तान को हराकर जीता था। हॉकी से संबंधित है कि अजलन शाह कप। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है, तो अजलन शाह कप का संबंध हॉकी से है। इसका नाम मलेशिया के सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया था। इसका प्रथम आयोजन 1983 में कोलालमपुर में हुआ था, मलेशिया में। शुरू में आयोजन 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता था, लेकिन बाद में 1998 से अब यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सर्वाधिक अजलन शाह कप सर्वाधिक बार जीता है। भारत ने इसको पहली बार 1985 में जीता था। अब है हॉकी इंडिया लीग क्या है। अब देखिए, जब से आईपीएल शुरू हुआ 2008 में, तब से हर खेलों के लिए एक लीग बनाने की चर्चा चालू हो गई, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से जो हमारे घरेलू प्लेयर हैं उनको एक एक्सपोजर मिल रहा है गेम का। इसलिए सभी खेलों के लिए भी घरेलू प्रतियोगिता बनाए जाने की बात की जाने लगी है। अब देखिए, हॉकी इंडिया लीग को कोल इंडिया हॉकी इंडिया लीग भी कहा जाता है, क्योंकि इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर था ये कोल। ये भारत में एक पेशेवर हॉकी लीग है, यानी कि प्रोफेशनल है। यह हॉकी इंडिया के द्वारा आयोजित की जाती है। इसका आयोजन पहली बार
2013 में हुआ था। प्रथम संस्करण जो हुआ था 2013 में, उसके विजेता रांची राइन्स थे। कौन थे? रांची राइन्स। हॉकी की प्रमुख शब्दावलियां, बुली शब्द का प्रयोग हॉकी में कहा जाता है। ड्रिबलिंग, जो गेंद को आप हॉकी से ले जाते हो उसको ड्रिबलिंग कहते हैं। जैब एंड लंग, एस्ट्रोटर्फ जिस पर हॉकी खेली जाती है। गोली, जो गोलकीपर होता है उसको गोली कहा जाता है। अब देखिए, गोली जो है, शंकर लक्ष्मण एमपी के एक प्लेयर थे, उनका नाम गोली था क्योंकि गोलकीपर थे। राइट बैक, लेफ्ट बैक, आउटसाइड, इनसाइड राइट, आउटसाइड, लेफ्ट राइट, सेंटर हाफ, यानी जहां से हॉकी शुरू होती है उसे सेंटर हाफ कहा जाता है। सेंटर लाइन, जो सेंटर हाफ के बीच में जो लाइन खींची जाती है उसको सेंटर लाइन कहा जाता है। कॉर्नर, पेनल्टी, स्ट्रोक, यानी कि आपके बॉडी से कहीं पर बॉल अगर टच हो रही है तो पेनल्टी दी जाती है सामने वाली टीम को, वो स्ट्रोक मारता है। जब कॉर्नर से मारता है तो कॉर्नर पेनल्टी स्ट्रोक कहा जाता है, पेनल्टी कॉर्नर कहा जाता है, फ्लिक कहा जाता है, स्कूप जो रगड़ते हुए मारा जाता है, स्टिक यानी जिस हॉकी को स्टिक कहा जाता है, लाइन्समैन, हाफ वॉली, इन्फ्रंटमेंट, साइड लाइन, टाई ब्रेकर, ये टाई ब्रेकर शब्द आता है याद रखिएगा, सडन डेथ, हैट्रिक, अंडर कटिंग, सर्बिनल रोल ऑन, पुश इन और शूटिंग सर्किल, इनको क्या कहा जाता है? इनको जो है वो, ये हॉकी की प्रमुख, ये क्या है? ये हॉकी के प्रमुख आपके शब्दावलियां हैं। हॉकी का जो खेल है वो अब 60 मिनट का हो गया है नए नियमों के अनुसार। अब वो शाहरुख खान का डायलॉग याद मत रखना कि वो 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, चक दे इंडिया का, ये डायलॉग याद मत रखें। अब 60 मिनट का खेल हो चुका है। 15-15 मिनट के 4 कॉर्नर होते हैं, 15 × 4 60। फुटबॉल क्या होता है? फुटबॉल विश्व का एक प्रसिद्ध खेल है जिसे शॉकर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शॉकर के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम फुटबॉल मिस्र में खेला गया था। कब? मिस्र यानी इजिप्ट में खेला गया था। आधुनिक फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। पहली बार खेलने की कहानी यह है कि दो देशों के बीच युद्ध हुआ और जब एक देश जीत गया तो उसने दूसरे देशों के दुश्मनों के जो कटे हुए सिर थे उसको पैर से लुढ़काना शुरू किया। उनको इस खेल में बहुत मजा आया तो आगे जाकर यही फुटबॉल बन गया। इसी की उदंती प्रचलित है। चीन में प्राचीन के समय में इसे सूचू के नाम से जाना जाता था। किसे? फुटबॉल को। सूचू का शाब्दिक अर्थ होता है पैर से गेंद को मारना। 24 अक्टूबर 1857 में फुटबॉल का पहला क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब के नाम से इंग्लैंड में बना। फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 21 मई 1904 को 7 देश बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड ने पेरिस में की थी। इसका मुख्यालय ज़ुरिक, स्विट्जरलैंड में है। 1964 में एशियाई फुटबॉल संघ अस्तित्व में आया जो एशियाई देशों में फुटबॉल के लिए सब नियामक संस्था बन के उभरा। भारत में फुटबॉल क्या है? तो भारत में फुटबॉल इंग्लिश लोग ही लेके आए, यानी अंग्रेज लोग लेकर आए थे। भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली बार और अंतिम बार 1950 में फीफा विश्व कप में क्वालिफाई किया। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। फीफा विश्व कप में क्वालिफाई किया 1950 में हमने, परंतु कुछ कारणों से हिस्सा नहीं ले पाई। ये कहा जाता है कि हमारे पास जूते नहीं थे और हमारे पास जो है वो टिकट नहीं था, इसलिए हम हिस्सा नहीं ले पाए। 1951 से 1962 के कालखंड को भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि इस समय हमने ओलंपिक में भी क्वालिफाई किया था और विश्व कप में भी क्वालिफाई किया। भारतीय टीम ने 1951 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता फुटबॉल में। 1956 ओलंपिक खेलों में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया, यानी कि हम सेमीफाइनल में आ गए थे। सोचिए, ये भारतीय टीम की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है। मणिपुर को फुटबॉल के मंदिरों का राज्य कहा जाता है। मणिपुर को फुटबॉल के मंदिरों का राज्य कहा जाता है। कुमार स्पोर्टिंग क्लब सिक्किम का स्थानीय फुटबॉल क्लब है। एक 1889 में क्या बना था? मोहन बगान, वो भी फुटबॉल क्लब है, याद रखिएगा। वो कहाँ का है? कोलकाता का। बांचिंग भूटिया को इंडिया फुटबॉल का पहला पोस्टर बॉय कहा जाता है। सिक्किम के थे, पहले कप्तान थे और अभी यह पहला भारतीय फुटबॉलर जिसने इंग्लैंड में प्रोफेशनल फुटबॉल खेली थी। और अभी हमारे फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है वो है सुनील छेत्री। ठीक है। इन्होंने क्या कर लिया है कि जो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के, उनके गोल की बराबरी कर ली थी सुनील छेत्री ने, याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी होती है ना, वो हम ही लोग जीतते हैं ज़्यादातर। नेहरू ट्रॉफी, नेहरू क्लब। चलिए अगला है, भारत में पहला फुटबॉल क्लब था डलहौजी क्लब जिसकी स्थापना 1880 में कोलकाता में हुई।
मोहन बागान कोलकाता का एक क्लब है जिसकी स्थापना 1889 में हुई है। भारत का राष्ट्रीय क्लब है। कोलकाता को भारतीय फुटबॉल का घर कहा जाता है और फुटबॉल का मंदिर मणिपुर को कहा जाता है। भारत में फुटबॉल स्पर्धाओं का संचालन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन करता है। इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। विश्व कप फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप क्या है? विश्व कप फुटबॉल के संस्थापक जूल्स रिये थे। यह फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 1930 में मोंटेवीडियो यानी उरुग्वे में हुआ था और इसको जीता भी उरुग्वे था। सबसे ज़्यादा बार फुटबॉल विश्व कप 5 बार ब्राज़ील ने जीता है। 1938 के बाद नियमानुसार 1942-1946 में फुटबॉल का आयोजन होना चाहिए था, परंतु 2 विश्व कप स्थगित रहे 1939 और 45 से द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हुए ये। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। अब देखिए फुटबॉल से संबंधित कुछ तथ्य, जैसे यूरो कप फुटबॉल, फेडरेशन क्लब, कोपा अमेरिका क्लब, ड्यूरेंडो कप, ये सारे कप फुटबॉल से संबंधित है। देखिए यह भारत फुटबॉल भारत का सबसे प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। इसका आयोजन होता है 1888 में शिमला में पहली बार फुटबॉल कप डूरंड कप का आयोजन किया गया था। जो डूरंड कप है, ये जो आप देख रहे हैं 4 नंबर का डूरंड कप 1888 से शुरू हुआ है। भारत का टूर्नामेंट है। 1888 में शिमला से शुरू हुआ था लास्ट वाला डूरंड। ये देखिए यहाँ पे जो लाइट जल रही है वो वाला। अगला है संतोष ट्रॉफी। इसका प्रारंभ 1941 में किया गया था। संतोष ट्रॉफी प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेली जाती है। यह प्रतियोगिता अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के निर्देशन में आयोजित होती है। सर्वाधिक बार इसमें कौन जीता है? पश्चिम बंगाल जीता है। मध्य प्रदेश ने इस ट्रॉफी को कभी नहीं जीता है। अगला है फुटबॉल से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ। डिफेंडर जो रक्षात्मक खेल खेलता है, मिडफील्डर जो बीच में खेलता है, अटैकर जो आगे जाकर अटैक करता है, स्कीपर जो कप्तान होता है, फाउल यानी कि आपके हाथ से बॉल लग रही है या आपने जानबूझकर कि मैदान के बाहर बॉल मारी है, इंजरी टाइम यानी किसी को लग जाए उस उतना जो समय होता है उसको इंजरी टाइम कहा जाता है, जो समय बाद में जोड़ दिया जाता है। फुटबॉल 90 मिनट का होता है, याद रखिएगा, और हॉकी 60 मिनट का होता है। पेनल्टी शूटआउट यानी कि सिर्फ आपका गोलकीपर रहेगा और सामने से विपक्षी टीम का खिलाड़ी गोल मारने की कोशिश करेगा। गोल्डन गोल जो निर्धारित समय होता है, जो अंतिम निर्णायक समय में जो गोल होता है उसको गोल्डन गोल कहा जाता है। मिडफील्ड बीच का फील्ड, सेंटर, स्ट्राइकर, कॉर्नर, पेनल्टी किक, फ्री किक यानी दूर से जो मारी जाती है फ्री किक, उसको फ्री किक कहा जाता है। टाई ब्रेकर इसमें भी आता है, फिस्ट इसमें भी आता है। फुटबॉल की बात हो रही थी। चलिए, तो ये था आपका फुटबॉल और हॉकी। ये हमने किस चीज़ की बात की? हमने बात की आपके फुटबॉल की और आपकी हॉकी की। अगले जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम आगे की खेलों पर भी डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।